इटावा में जो कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है। दोनों ही पक्ष उसमें हमारी दृष्टि से समान रूप से दोषी हैं, लेकिन उस घटना के हो जाने के बाद जिस तरह से उसका राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है, हम समझते हैं वो और भी गलत है। इसलिए दो लोग पहले दोषी थे, अब ये तीसरे जो हैं वो भी दोषी हैं, ऐसा हमारा मानना है। हाँ ठीक है, किस बात का सम्मान? वो लोग अपनी जाति छुपा करके वहां गए, ऐसा वहां के लोग कह रहे हैं। तो जाति को छुपा करके जाना धोखा देना है। तो जब धोखा देना है तो धोखा देने वाले को सम्मान करने का कैसे बनता है? आप उनको सांत्वना दे सकते हैं कि भाई आपके साथ मारपीट हुई, ठीक नहीं है, लेकिन सम्मान अलग वस्तु होती है। तो इसलिए मारपीट नहीं करना चाहिए था। जिन लोगों ने मारपीट की बिल्कुल गलत किया उन्होंने। इसलिए जिनको मारा गया उनके प्रति किसी की भी सहानुभूति हो सकती है। अगर अखिलेश यादव को सहानुभूति है, हमें भी है, तो इसलिए हम उसको गलत नहीं कहेंगे, लेकिन उनका शाल उड़ा करके सम्मान करना ये हम समझते हैं कि उचित नहीं है। ये ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने भी दोष किया है, गलती उनकी भी है। उनको अपनी जाति नहीं छुपाना चाहिए था। किसी भी जाति में, सनातन धर्म की जितनी भी जातियां हैं, किसी भी जाति में जन्म लेना गौरव की बात है। क्यों? क्योंकि सीधे भगवान के द्वारा 4 वर्ण जो बनाए गए हैं वो सीधे भगवान की रचना है, उन्हीं के अंगों से उनकी कल्पना की गई है। इसलिए हम जब एक ही परमात्मा के अंग हैं तो हमको इस बात का गौरव होना चाहिए। को कथा करने का अनुमति नहीं है? हाँ? सिर्फ ब्राह्मण ही कथा? नहीं, ऐसा है कि कथा तो भगवान की सबके लिए है, किसी के लिए नहीं, ऐसा नहीं। भगवान भी सबके लिए है। हर व्यक्ति अपने अपने घर में भगवान को बुलाता है, सबके घर में भगवान आते हैं। देखिए, जिसके घर में सोने का सिंहासन है ना, वो भी भगवान को बुलाता है, भगवान उसके घर में भी आते हैं। और जिसके घर में जगह ही नहीं है, दीवार में आला लगा करके उसी के आले में ला करके बैठा देता है, तो अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान उसी आले में आके बैठ जाते हैं। इसलिए भगवान की तो कोई बात नहीं है। तो भगवान सबके हैं। भगवान की कथा कहने का, सुनने का सबको अधिकार है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ मर्यादाएं भी बनाई गई हैं। तो उन मर्यादाओं में यह है कि जब सार्वजनिक रूप से कोई कथा होती है तो उसमें ब्राह्मण वक्ता व्यासासन पर बैठता है, ताकि हर वर्ण के लोग उससे सुन सकें, कोई ऐतराज न करे। ज्यादातर विरोध इसलिए भी है क्योंकि वो पहले बहुत कथा कहते थे। हाँ, यही बात है ना कि आप पहले बौद्ध कथा कह रहे थे, अब राम कथा, कृष्ण कथा कहने के लिए आ गए, और फिर आपने अपनी एक कल्पना करके जाति कर ली, और उस जाति के अनुसार आपने कागज बनवा लिए, और उसी के अनुसार अपना नाम लिखने लग गए। तो ये जो है, इससे पता चलता है कि वो जो व्यक्ति हैं वो जिस जाति के हैं उस जाति में अपने को गौरव महसूस नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो अपने आरोपित जाति, एक दूसरी जाति बना करके आए हुए हैं। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस जाति में जन्म हो गया उस जाति में एक से एक महापुरुष हुए होंगे। अपनी जाति के महापुरुषों का आदर्श ध्यान में रखते हुए उनको अपनी जाति पर गौरव रखना चाहिए, और उस जाति को किसी से भी कम नहीं समझना चाहिए। गुरुजी, कांवड़ यात्रा में अब सामान खरीद को, लेन देन को लेकर आप क्या कहेंगे? जैसे मोटा अनाज हो, उसमें भी क्या दुकानदारों को देखना होगा, क्योंकि फिर से वही वाला विवाद? नहीं, देखिए, हमसे पूछा गया था कि ये जो कांवड़ के समय में दुकानों में बोर्ड लगाने वाली बात पिछली वर्ष आई थी, उस बारे में आपका क्या कहना? तो हमने कहा, देखिए, राजनीति की दृष्टि से इसमें कहा जा चुका, तभी तो आदेश पारित हुआ। फिर कानून की दृष्टि से भी कह दिया अपनी उच्चतम न्यायालय ने जो उसको कहना था। धर्म की दृष्टि से अगर हमसे आप पूछते हैं तो धर्म की दृष्टि से हम ये कहना चाहेंगे कि जो धर्म पालन करने के लिए तत्पर व्यक्ति होता है, जो किसी भी अनुष्ठान की दीक्षा लेता है कि मैं कांवड़ यहां से लेके यहां तक जाऊंगा, तो वो नियम पहले ले लेता है कि मैं नंगे पैर जाऊंगा, मैं फलाहार करूंगा, मैं भोजन करूंगा, एक समय भोजन करूंगा, यही कपड़े पहनूंगा, ब्रह्मचर्य से रहूंगा, असत्य नहीं बोलूंगा, आदि आदि। तो उसमें पवित्र भोजन का भी नियम होता है, और वो पवित्र भोजन जो है, कभी भी बना हुआ जो भोजन है सनातन धर्म में, उसको खरीद के खाने का नियम नहीं है। ये पाश्चात्य संस्कृति है कि हम बना बनाया भोजन खरीद करके खाएं। हमारे यहाँ बना हुआ भोजन ना तो बेचा जाता है ना तो खरीदा जाता है। कच्चा अनाज जरूर व्यापार का विषय हो सकता है, तो और कच्चे अनाज को किसी से भी खरीदने में, जो बाजार में बिक रहा है, वो अपवित्र नहीं माना गया है हमारे धर्मशास्त्र। बिहार इलेक्शन हो, चाहे मध्य प्रदेश इलेक्शन हो, चाहे महाराष्ट्र इलेक्शन हो, चाहे भारत देश का इलेक्शन हो, हर इलेक्शन में हमने तय किया है कि हम सब सनातनी मतदान जरूर करेंगे, एक बात। और दूसरे ये भी तय किया है कि हम उसी पार्टी या प्रत्याशी को वोट देंगे जो गाय के लिए खड़ी होगी, लेकिन गाय के लिए कोई पार्टी खड़ी नहीं है। इसलिए अब किसी पार्टी को वोट न दे करके हम जो गाय के लिए प्रत्याशी खड़ा हुआ होगा
उसको वोट देंगे और बिहार के इलेक्शन में भी यही करेंगे। क्या आपकी तरफ से भी ऐसे? हाँ, हमने गाय के लिए कह दिया है, हर विधानसभा में एक व्यक्ति गाय के लिए प्रत्याशी के रूप में खड़ा होगा, उसकी सूची हम जारी करेंगे और उसी को जो गौ मतदाता है वो वोट देंगे, ताकि गाय का वोट भी वोट है और अब ये धीरे धीरे बढ़ रहा है।